हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकिज्म एपिसोड नंबर 178 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तभी ना मिले तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्सिमम लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही देखते, क्यों भाई कर लो, दिल से अच्छा लगेगा, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अपने नेक्स्ट तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में डैरियल बोल रहा था, जब तुम यहाँ पर नहीं थे तब मुझे तुम्हारी काफी याद आई। मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और वहाँ जियो बोलता है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं यहाँ पर तेरा सफाया कर दूं। और अब जियो भागता हुआ डैरियल के पास जाता है और वो बोल रहा था, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। और जैसे ही जियो डैरियल के पास जाता है वैसे ही डैरियल उसे एक जोर का पंच मार देता है। वहाँ जियो अब जमीन पे गिर चुका होता है, वो करा रहा था। डैरियल बोल रहा था, मुझे लास्ट टाइम तुम्हें जान से मार देना चाहिए था, ये मेरी एक गलती थी जो कि मैंने तुझे छोड़ दिया। और वहाँ डैरियल दोबारा से जियो के फेस पे एक जोर का पंच मार देता है। जियो की हालत वहाँ काफी खराब हो गई थी। आसपास के कैदी बोल रहे थे, क्या ये तो यहाँ 1 मिनट भी टिकने वाला नहीं है, सिर्फ मेरे पैसे तो डूब गए। और अब डैरियल जियो के फेस के पास आता है और वो बोलता है, तुझे पता है मैंने यहाँ शर्त लगाया है कि तू यहाँ 10 सेकंड भी नहीं टिकेगा, तुझे पता है मैंने ऐसा क्यों किया है। लेकिन तभी जियो वहाँ डैरियल की नाक पे ही काट लेता है। वहाँ डैरियल जियो को हल्के हल्के पंचेस मार रहा था, लेकिन जियो को इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जियो वहाँ पूरी तरीके से पागल हो चुका था। वहाँ वो डैरियल को काफी बुरी तरीके से काट रहा होता है और वो अपने मन ही मन बोल रहा था, मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ। और तभी डैरियल जियो को एक लात मारता है, इससे जियो दूर जाके गिरता है। वहाँ डैरियल अपनी नाक पकड़ के बोल रहा था, ओ मेरी नाक। वहाँ जियो बोल रहा था, ओए हरामी, 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं। वहाँ डैरियल का पूरा फेस भी खून से सन चुका था और वो बोल रहा था, तू क्या चाहता है, जिस मुंह से तूने मुझे काटा है मैं उसे फाड़ दूं। और अब डैरियल जियो को काफी मारता है, लेकिन जियो वहाँ बार बार उठे जा रहा था। वहाँ जियो की हालत काफी खराब हो जाती है, लेकिन तब भी वो बार बार वहाँ उठ रहा था। ये देख के डैरियल वहाँ काफी हैरान हो जाता है। जियो वहाँ बोल रहा था, मैं गलत था, मुझे लगता था कि मुझे अपने ऊपर सट्टा लगाना चाहिए था। और वहाँ डैरियल पूरी तरीके से पागल हो गया था और वो जियो के फेस पे एक जोर का पंच मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। और अब लगातार उसके फेस पे पंचेस मारे जा रहा था और इन डैरियल की पंचेस की वजह से जियो के कुछ दांत टूट चुके थे और जियो वहाँ पर उन दांतों को थूक के डैरियल की आंखों में मार देता है। वहाँ डैरियल अपनी आंखें पकड़ के चिल्ला रहा था। वहाँ आसपास के कैदी बोल रहे थे, क्या उसने अपने ही दांतों से उसकी आंखों में मार दिया। और अब जो शुरुआत में डैरियल ने पट्टी पहनी थी उसी पट्टी से जियो डैरियल का गला घोटने लगता है। डैरियल की हालत वहाँ काफी खराब हो जाती है। वहाँ डैरियल सोच रहा था, आखिर जो मेरे सर पे पट्टी बंधी थी वो इसके पास कैसे आई। और अब डैरियल की हालत वहाँ काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके जियो के सर पे दे मारता है और वो अपने मन में बोल रहा था, मुझे छोड़ दे। वहाँ जियो की काफी बुरी हालत हो गई थी, लेकिन तब भी वहाँ जियो डैरियल को छोड़ ही नहीं रहा था। वहाँ वो पूरी तरीके से पागल हो गया था, उसका पूरा फोकस डैरियल को मारने के लिए था। और वहाँ जब डैरियल जियो की आंखों में देखता है तब वो देख पा रहा था कि ये बस अब मारने के मूड में ही है। अब वो समझ जाता है ये यहाँ फाइट करने नहीं बल्कि मुझे जान से मारने आया है। और डैरियल वहाँ काफी डर जाता है और आगे से वो अपनी पैंट गीली कर देता है। वहाँ डैरियल का फेस भी नीला पड़ चुका था, वो बस अब मरने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और इन दोनों को वो लोग अलग करते हैं। और तभी वहाँ एक पुलिस वाला जैक किम को बोलता है, आखिर यहाँ क्या हो रहा है, तुमने मुझसे ये तो नहीं बोला था, तुमने तो बस बोला था कि यहाँ ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो वहाँ जैक बोलता है, मुझे माफ कर दो, ऐसा हुआ है तो मैं तुम्हें यहाँ 3 गुना ज्यादा पैसे दे दूंगा। इसके बाद वो पुलिस वाला बोलता है, बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं यहाँ अपनी जॉब भी खो सकता हूँ। वहाँ जैक बोलता है, तो कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा पैसे दे दूँ। तो वो पुलिस वाला बोलता है, ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ जैक सोच रहा था, वैसे भी यहाँ पर इकलौता मैं ही विनर हूँ। और वहाँ फाइट खत्म हो गई थी। जियो अभी भी बोले जा रहा था, मैं इसे जान से मार डालूंगा, मैं इस बंदे से फाइट में जीत गया, मैं अब कभी भी नहीं हारूंगा, अगर मैं मरते दम तक फाइट करूंगा। और अब हम यहाँ से 6 महीने बाद का सीन देखते हैं। वहाँ कुछ कैदी आपस में बात कर रहे थे। तुम लोगों ने सुना कि वो दोबारा अपना जेल चेंज कर रहा है, वो दूसरे सेल में जा रहा है। और मैंने सुना है कि वो बंदा काफी समय तक सोलिटरी में भी रहा था, जिस वजह से उसका दिमाग सठिया चुका है। और इस बार वो जिस सेल में जा रहा है वो कोई ऐसा वैसा सेल नहीं है। और वहाँ इस बार उसका मतलब था कि जियो इस बार जिस सेल में जा रहा है उस सेल का कैदी जैक किम था।
और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ उसके सेल में 3 बंदे जमीन पे पड़े हुए थे। तभी वहाँ जिहो की एंट्री हो जाती है। जिहो बोल रहा था, मैं हमेशा सोचता हूँ कि आखिर तुमने मेरे ऊपर ये शर्त क्यों लगाई कि मैं डैरियल से जीत जाऊंगा। जैक को देख के जिहो के फेस पे स्माइल थी। वहाँ जैक बोलता है, ओए मैं तेरी आंखों में खून देख सकता हूँ, ये चीज मैंने पहले भी देखी थी। और अब हम वो सीन देखते हैं जब जिहो पहली बार सॉलिटरी में गया था और अभी समय होता है जिहो का सॉलिटरी से बाहर आने का। वहाँ पुलिस वाला बोल रहा था, अब समय हो चुका है 6618, अब तुम सॉलिटरी से बाहर आ रहे हो। और वहाँ वो पुलिस वाला जियो से बोल रहा था, तुम सॉलिटरी में पूरा 1 महीना रहे हो, तुम्हारे लिए ये वक्त सच में काफी मुश्किल रहा होगा। वहाँ जियो उस पुलिस वाले का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था और वहाँ वो अपने बगल की सॉलिटरी की गेट से झांक के देखता है और वो बोलता है, मैं यहाँ दोबारा वापस आऊंगा, तुम्हारा शुक्रिया। और अब इसके बाद जिहो का सॉलिटरी में आना जाना लगा रहता है। अब उसे सॉलिटरी में रहने से कोई दिक्कत नहीं थी और वहाँ सॉलिटरी में बैठे बैठे जिहो एक स्माइल करता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट, देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सेंड मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।